चैप्टर नंबर 6 से स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को देखेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया जो कि यूनिसेल्यूलर है और बैक्टीरिया के अंदर जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल है। हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस देखा था। क्या डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में? प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस ट्रू नहीं होता और मेम्ब्रेन बाउंडेड दूसरे जो सब सेलुलर ऑर्गेनल हैं वो नहीं होते, और यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल होते हैं। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया है वो क्या है? प्रोकैरियोटिक है, और प्रोकैरियोटिक मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं मगर मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं, माइक्रोस्कोप पे भी बैक्टीरिया को देखेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या है। तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में 3 रीजन्स हैं, 3 रीजन में डिवाइड है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। हर एक रीजन को देखेंगे कि किस रीजन में क्या क्या बैक्टीरियल सेल के कंपोनेंट आ रहे हैं। पहला जो रीजन है उसको हम अपेंडेजेस कहेंगे, दूसरा जो रीजन है सेल कवरिंग है, तीसरा जो रीजन है साइटोप्लाज्मिक रीजन है। ये जो अपेंडेजेस है, अपेंडेजेस का मतलब है आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से जो बाहर निकली हुई चीज़ें हैं पहले हम उनको देखेंगे। जैसे अगर हम हमारी बात करेंगे, हमारे अंदर जो अपेंडेजेस है ये फोर लिम्स और हाइंड लिम्स हैं। आउटसाइड द बॉडी जो भी चीज़ होगी उसको हम अपेंडेजेस कहेंगे। तो अपेंडेजेस इसमें एक फ्लैजिला है, दूसरी पिल्ली या जिसको हम फिम्बरी कहते हैं। इन दोनों इस अपेंडेजेस के यानी कि फ्लैजिला और पिल्ली का काम है, फ्लैजिला मोस्टली मूवमेंट में लोकोमोशन में हेल्प करता है, और पिल्ली जो है फ्लूडिंग में। यहाँ एक प्रोसीजर होता है कॉन्जुगेशन का प्रोसेस, यानी कि एक बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो दूसरे बैक्टीरिया में विद द हेल्प ऑफ थ्रू द पिल्ली, उसको कॉन्जुगेशन कहेंगे। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पिल्ली वहाँ पे भी काम आता है, और फ्लूटिंग में बाउंसिंग में बैक्टीरिया के लिए पिल्ली काम आता है। तो ये अपेंडेजेस में 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक फ्लैजिला और दूसरा पिल्ली। अगर यहाँ पे इस बैक्टीरिया की शक्ल को देखेंगे, बैक्टीरियम सिंगुलर हम बैक्टीरियम कहेंगे और प्लूरल हम बैक्टीरिया कहेंगे। तो इसमें देखेंगे ये वाला जो फिलामेंट आपको नज़र आ रहा है इसको हम कहेंगे फ्लैजिलम। ठीक है बेटा, और ये वाले स्ट्रक्चर जो ये नज़र आ रहे हैं इसको हम कहेंगे पिल्ली, या इसको हम कहेंगे फिम्बरी, या इसको हम फिम्बरी कहेंगे, पिल्ली या फिम्बरी। ठीक है, तो जो सेकंड जो रीजन है वो है सेल कवरिंग। सेल की जो कवरिंग है, सेल की कवरिंग में 3 चीज़ें आती हैं, एक ग्लाइकोकैलेक्स, और ग्लाइकोकैलेक्स फर्दर डिवाइड है कैप्सूल में और स्लाइम में। इसको हम देखते हैं। दूसरी जो कवरिंग है वो है सेल वॉल, तीसरी जो कवरिंग है वो है सेल मेम्ब्रेन। अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक आउटर कवरिंग है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, सब नहीं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसकी आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो ग्लाइकोकैलेक्स होती है। ग्लाइकोकैलेक्स मीन्स आउटर मोस्ट कवरिंग। जैसे ये मैंने आउटर मोस्ट कवरिंग लगा दी, इसको हम कहेंगे या तो ये होगा क्या, कैप्सूल होगा, या ये स्लाइम होगा। और इन दोनों को मिला के कह रहे हैं हम ग्लाइकोकैलेक्स। ग्लाइकोकैलेक्स की 2 अक़साम है, एक क्या कैप्सूल और दूसरा स्लाइम। उसके बाद ये वाला जो मैंने ये वाला जो स्ट्रक्चर लिखा है ये है सेल वॉल। ये क्या है? सेल वॉल। और सेल वॉल के नीचे वाला स्ट्रक्चर आ जाता है ये सेल मेम्ब्रेन। ठीक है जी, तीनों स्ट्रक्चर आ गए। ये कवरिंग्स हैं, 3 कवरिंग्स हैं। जो एक कवरिंग है ग्लाइकोकैलेक्स वो कुछ बैक्टीरिया में होती है, बाकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन सब में होती है। अच्छा, इनको हम देख लेते हैं। ग्लाइकोकैलेक्स आउटर कवरिंग है इन सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जिनमें आउटर कवरिंग होती है जिनको हम ग्लाइकोकैलेक्स कह रहे हैं। और ये ग्लाइकोकैलेक्स या तो कैप्सूल होगा या तो स्लाइम होगा। कैप्सूल की जो नेचर है स्टिकी या गमी नेचर है, और ये टाइटली एसोसिएट होता है सेल वॉल के साथ।
टाइट इसकी एसोसिएशन होती है सेल वाल के साथ, और इसकी जो नेचर है याद रखिएगा स्टिकी या गमी, चिपकने वाला, मीन्स एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ यूँ चिपक जाते हैं, एडेरेशन होती है, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ चिपक के एक ग्रुप बनाते हैं, एक हार्ड स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसके साथ बहुत सारे बैक्टीरिया आपस में चिपक जाते हैं, और ये इसका डिफेंसिव मैकेनिज्म है, और एक हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है जिस पे कोई जल्दी से एंटीबायोटिक असर नहीं करेगी, और इस हार्ड स्ट्रक्चर को हम बायोफिल्म कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया क्योंकि जो इनकी स्टिकी नेचर होती है तो ये आपस में यूँ चिपक जाते हैं, चिपक के एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम कहते हैं बायोफिल्म। क्या कहते हैं? बायोफिल्म। बहुत सारे बैक्टीरिया आपस में एडेयर होते हैं, चिपकते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम बायोफिल्म कहते हैं। बायोफिल्म मोर रेजिस्टेंस एंड हार्डर टू किल, बहुत मुश्किल होता है इसको ख़त्म करना क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ रह रहे होते हैं। अच्छा, अगर हम स्लाइम को देखेंगे तो स्लाइम इसकी सिल्मी एंड सिल्प्री है, इसकी जो नेचर है क्या है? स्लाइम और सिल्प्री, मीन्स कोई ऐसी स्लोपी चीज़ हो, जैसे गीला साबुन होता है उसको ऐसे आप पकड़ेंगे तो पकड़ में नहीं आएगा ना, जैसे स्लोप हो, हाथों से फिसल जाए, ऐसे फिसलने वाली नेचर है। तो जब बैक्टीरिया का अटैक हमारी बॉडी में होता है और WBC वाइट ब्लड कॉर्पसेस जब इनको इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इनको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो ये फिसल जाते हैं। तो ये भी एक इनका डिफेंसिव मैकेनिज्म है इन द होस्ट। तो पैथोजेनिसिटी इनकी इंक्रीज होती है ड्यू टू दिस नेचर, इस नेचर की वजह से इनकी जो पैथोजेनिसिटी है इन द होस्ट इंक्रीज हो रही होती है क्योंकि इनका जो नेचर है वो सिल्मी और सिल्प्री है। तो आपके बुक में भी एग्जैक्ट यही लाइनिंग लिखी हुई है, मोस्टली कैप्सूल आर। अच्छा, कैप्सूल की बात करते हैं, ये देखें। अच्छा, जो सिल्मी है स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट फ्रॉम द इंगेशन ऑफ WBC की इंगेशन से बचाता है, सिल्मी एक्शन है। कैप्सूल की एक और खासियत ये है कि जो कैप्सूल है वो हाइड्रोफिलिक होते हैं और ये बैक्टीरिया को डेसिकेशन से बचाते हैं। दो टर्म हमने फास्फोलिपिड में पढ़े थे, आपको याद होगा कि जो फास्फोलिपिड होते हैं उसका हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है और टेल हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग एंड हाइड्रोफोबिक, फोबिया मीन्स फियर, मीन्स वाटर फेयरिंग, जो वाटर को रिपेल करता है। तो ये जो कैप्सूल है ये वाटर लविंग है, पानी को एब्जॉर्ब करता है, जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर डेसिकेशन ना हो जाए, ड्राइनेस ना हो जाए, डेसिकेशन मीन्स ड्राइनेस, डिहाइड्रेशन ना हो जाए, उससे बचाता है कौन? कैप्सूल। कौन बचा रहा है? कैप्सूल बचा रहा है। तो कैप्सूल की बात हो गई। अगर हम कैप्सूल या हम कंबाइनली बात करें, ग्लाइकोकेलेक्स की अगर कंपोजिशन की बात करें तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने होते हैं और ये स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ इनमें वेरिएशन है। किसी में पॉलीसेक्राइड का बना होता है, किसी में पॉलीपेप्टाइड का बना होता है, किसी में हेलोरेनिक एसिड का बना होता है। ये डिफरेंट कंपोजिशन है, स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ इनकी कंपोजिशन अलग है। आगे हम साइटोप्लाज्म की बात करेंगे। देखें, आउटर कवरिंग की बात हो गई कैप्सूल की, ग्लाइकोकेलेक्स की बात हो गई जिसमें स्लाइम और कैप्सूल की बात हो गई, ग्लाइकोकेलेक्स में स्लाइम और कैप्सूल की बात हो गई। उसके बाद सेल वॉल है, सेल वॉल को आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, मगर एक बात आपने याद रखनी है कि बैक्टीरिया के सेल वॉल में 100% सेल्यूलोज एब्सेंट है। सेल्यूलोज इज एब्सेंट, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है और इसको हम आगे इन डिटेल में हम पढ़ेंगे सेल वॉल को। और सेल मेम्ब्रेन में एक रोल हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो साइटोप्लाज्म में आ जाएगा कि अंदर की तरफ यूँ स्ट्रक्चर एक बनता है और इसको हम मीजोजोम कहते हैं। ठीक है, से मोस्टली क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स एब्सेंट हैं, तो जो जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इसमें एब्सेंट है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है यूकैरियोटिक में? क्या काम है? रेस्पायरेशन, सेलुलर रेस्पायरेशन। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है? फोटोसिंथेटिक करवाता है। तो ये फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन, डीएनए की रिप्लिकेशन, ये सारे काम सेल मेम्ब्रेन से होते हैं और सेल मेम्ब्रेन में एक मॉडिफिकेशन होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। साइटोप्लाज्मिक रीजन को हम देखेंगे तो साइटोप्लाज्म में डीएनए है जो कि बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है, सेल क्रोमोसोम है। ठीक है, नेक्स्ट डीएनए,
इसका मौजूद होता है सर्कुलर डीएनए है। देखिए यहाँ पे यूं लिखा हुआ है, मगर सर्कुलर हम उस चीज़ को कहेंगे जिसके दोनों एंड्स यूं घूम के फिर के जिसके दोनों एंड कनेक्टेड हों, उसको हम सर्कुलर ही कहेंगे। तो इसके अंदर सर्कुलर डीएनए है, और यही इसका जिस जगह पे ये मौजूद होता है इस रीजन को हम न्यूक्लियोइड कहेंगे। ये इसका मैंने ये बनाया है, ये डीएनए है, और इसकी प्लेस को हम क्या कह रहे हैं, जहाँ पे मौजूद है इसको न्यूक्लियोइड कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद इसमें एक और एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है, एक और एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है जिसको हम प्लास्मिड कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्लास्मिड। अच्छा, प्लास्मिड जिन बैक्टीरिया में होता है उनमें रेजिस्टेंस पावर होता है अगेंस्ट द एंटीबायोटिक, अगेंस्ट द एंटीबायोटिक। प्लास्मिड का काम है कि वो एंटीबायोटिक से बचाता है बैक्टीरिया को। और एंटीबायोटिक क्या है? क्या है एंटीबायोटिक? केमिकल्स, कुछ सर्टेन टाइप के केमिकल्स हैं जो कि इनहिबिट करते हैं या किल करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को। जैसे फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन 1928 में आइसोलेट की थी फंगस में से, पेनिसिलियम नोटेटम में से, फिर टेट्रासाइक्लिन, सेफेलोस्पोरिन, ऐसे बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ली जाती हैं, एनिमल्स के आर्गन से भी बनाई जाती हैं। कुछ ऐसी एंटीबायोटिक जो सिंथेटिक हैं, जो हाथ से बनाई जाती हैं। तो इन एंटीबायोटिक्स से बचने के लिए बैक्टीरिया के अंदर प्लास्मिड मौजूद है, जो कि एक एक्स्ट्रा सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल है। एक तो जेनेटिक मटेरियल ये है डीएनए इसका, मगर एक और डीएनए होता है जो सर्कुलर डीएनए होता है, जिसको हम प्लास्मिड कह रहे हैं। ये एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है जिसको हम क्या कह रहे हैं? प्लास्मिड कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम राइबोसोम की बात करेंगे। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस है, राइबोसोम के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इस वजह से राइबोसोम यहाँ पे भी मौजूद हैं। इसके अंदर राइबोसोम 78 राइबोसोम होते हैं, और राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री है। राइबोसोम क्या बनाते हैं? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन है। 78 राइबोसोम इसमें है, और यही 78 राइबोसोम हमें यूकैरियोटिक के दो ऐसे सेल के ऑर्गेनेल हैं जहाँ पे 78 राइबोसोम मौजूद हैं। वो कौन से हैं सेल के ऑर्गेनेल यूकैरियोटिक के? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में 78 राइबोसोम यूकैरियोटिक के दो ऑर्गेनल हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया है, दूसरा क्लोरोप्लास्ट। इन दोनों में 78 राइबोसोम है, ठीक है। और इनके अंदर डीएनए, सर्कुलर डीएनए भी हैं, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि पहले ये प्रोकैरियोटिक सेल थे, दोनों माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। यूकैरियोटिक सेल ने इनको इन्वॉल्व किया और ये यहीं पर रह गए, ठीक है। तो राइबोसोम की हम बात करेंगे। अच्छा, राइबोसोम 78 स्वीटबर्ग यूनिट, एस फॉर स्वीटबर्ग यूनिट, इनके ये कंबाइन इसकी मेजरमेंट है, ठीक है। अगर ये दोनों सब यूनिट अलग होंगे तो एक 30 का हो जाएगा, दूसरा किसका होगा? 50 का। 30-50 की कॉम्बिनेशन है। और यूकैरियोटिक के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में होते हैं, वो कौन से होते हैं? 60 और 40। जब 60-40 मिलते हैं तो क्या बन जाता है? ATS। याद करनी है आपने बातें। मीसोसोम मेम्ब्रेनस इन्विजिनेशन है, सेल मेम्ब्रेन की इन्विजिनेशन है, अंदर की तरफ इन्विजिनेट हो जाती है, और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं? मीसोसोम कह रहे हैं। एक्चुअली ये सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म के अंदर इन्विजिनेट हो रहा है, और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको हम मीसोसोम कह रहे हैं। समझ में आ रही है बात? क्या कह रहे हैं? मीसोसोम। मीसोसोम के बहुत सारे काम हैं, इन काम को हम देखेंगे। मीसोसोम विच हेल्प इन डीएनए की रिप्लिकेशन, डीएनए रिप्लिकेशन में हेल्प करती है, सेल डिवीजन में, रेस्पिरेशन में, और एक्सपोर्ट ऑफ एंजाइम, एंजाइम का एक्सपोर्ट होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये सारे काम मीसोसोम कर रहा है। और मीसोसोम खुद क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की इन्विजिनेशन है अंदर की तरफ, साइटोप्लाज्म। इसलिए हमने इसको इंक्लूड किया क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में आ रहा है। ये जो रेड कलर का पूरा मैंने हिस्सा लिखा है ये साइटोप्लाज्म है, और ये जो डॉट्स ये लगाए हैं ये राइबोसोम है। ये क्या है? ये राइबोसोम्स हैं। जो चीज़ें साइटोप्लाज्म में आ रही है, जो थर्ड रीजन है, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं।
मीजोसोम हो गया। उसके बाद इंक्लूशन। इंक्लूशन नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं और ये कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं करते, ना ही इनके बाहर कोई मेम्ब्रेन होती है। जैसे ग्लाइकोजन है, क्रिस्टल्स हैं, पिगमेंट्स हैं और लिपिड के ड्रॉपलेट्स हैं, इसके अंदर पड़े होते हैं। इनको हम इंक्लूशंस कह रहे हैं। याद रखिएगा इंक्लूशंस क्या हैं, एक तो नॉन लिविंग है, नॉन मेम्ब्रेनस हैं, कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती, जैसे क्रिस्टल्स, पिगमेंट्स हो गए या ड्रॉपलेट्स हैं लिपिड के, ये सारे इंक्लूशंस में आते हैं। ये भी साइटोप्लाज्म में होते हैं। कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में। तो ये आज हमने डिस्कस किया है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।